हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी। आज हम बात करेंगे 50 प्रश्न का। आपको बताना है कि इसमें से आपको कितना सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 8 के लिए ही बहुत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में ये कक्षा 8 की हिंदी है, लेकिन सेकेंड हिंदी के रूप में कक्षा 10 में इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला सवाल कहता है 51 में, ये हमारा पार्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? ए योगी के, बी साधु के, सी पंछी के, या डी नर्तकी के। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका जो हो जाएगा ये पंछी के। जब पावस की फुहार पड़ती है तो पंछी के क्या सितार बज उठते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 52 में देखते हैं। निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल कल छल छल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह दिनकर, या सी नरोत्तम दास, या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है इसका राइट आंसर, यानी इसका लेखक कौन है। ठीक है, इसका जो लेखक है आपका गोपाल सिंह नेपाली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 53 में क्या कहता है। निंद्रा में ही होता है प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। किस कविता की पंक्ति है? ए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, बी पीपल, सी कर्मवीर, या डी सुदामा। ये जो पंक्ति है आपका, है ना, ये पंक्ति जो है आपका वो किस कविता में है आपको बताना है। तो ये जो आपका है पीपल कविता में है, जो शीर्षक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 54 में क्या कहता है, गौर से देखिए। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? ए इच्छा पूर्ति पेड़, बी मनोकामना पूर्ण पेड़, सी काल्पतरु, या डी काया कल्पतरु। आपको बताना है 54 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो 54 का राइट आंसर है आपका ये कल्पतरु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 55 में क्या कहता है। जो रहीम दिन ही लाखे दीन बंधु सम होय, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? ए कबीर, बी रहीम, सी मोहम्मद इकबाल, या डी बिहारी। मतलब ये जो आपका पंक्ति है ये किसका, मतलब कौन सा कवि है जिसके ये पंक्ति है? ये का पंक्ति है यानी रहीम की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं 56 में क्या कहता है। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? ए साहित्य अनुरागी थे, बी बुरे व्यक्ति थे, सी मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, या डी कठोर व्यक्ति थे। यानी वो जो थे वो क्या थे आपका? मुक्त हस्त और दोस्त परस्त थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 57 में क्या कहता है। विद्यालय का संधि विच्छेद करें। देखिए, विद प्लस आलय, बी में विद्या प्लस आलय, या सी विद्या प्लस लय, या डी बी विद प्लस आलय। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा विद्या प्लस आलय, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 58 में। प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ए प्रति प्लस एक, बी परत प्लस एक, सी प्रतः यानी परत प्लस एक, या डी पर्य यानी प्रत्यय प्लस एक। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एक। देखते हैं सवाल नंबर 59 में। नायक का संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस क, यानी नाय प्लस क, या बी नौ प्लस यक, या सी ने प्लस अक, या डी नय प्लस अक, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ने प्लस अक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60 नंबर में। मनोज का संधि विच्छेद क्या है? ए म प्लस नोज, बी मनो प्लस ज, या सी मनः प्लस ज, या डी मनो प्लस ज। तो इसका जो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मनः प्लस ज, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 61 में क्या कहता है। द्वंद्व समास में ए पूर्व पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, या सी दोनों पद प्रधान होता है, या डी कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समाज में कौन सा पद प्रधान होता है आपको बताना है। तो ये दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 62। चंद्रशेखर में समास है।
चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? आपको बताना है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो यहाँ बहुब्रीहि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 63, देवकन्या कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व? तो आपको बताना है कि देव कन्या में कौन सा समास है, तो ये जो होगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 64, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब बाद वाला, तो आपको बताना है अनु प्लस वाद, तो यहाँ पे अ, बी में अनु, सी वाद या डी अन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 64 का क्या हो जाएगा बी, अनु प्लस वाद, अनुवाद। ठीक है, यानी पहले वाला टर्म को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, सॉरी उपसर्ग कहते हैं, बाद वाला को प्रत्यय कहते हैं। प्र उपसर्ग से बने शब्द निम्न में कौन है? ए परबल, बी प्रगति, सी प्रकृति या डी सभी? देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 65 का सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब में प्रो का, यहाँ देखिए प्रो का सब में लेबल लगा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 66 में क्या कहता है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए प्र, बी प्रति, सी परि या डी दिन? तो यहाँ उपसर्ग है तो यहाँ प्रति प्लस दिन मतलब प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 67 में, बैठक में प्रत्यय है। ए को बैठ, बी ओ, सी अक, डी कु, यानी बैठक में जो आपका प्रत्यय है वो कौन सा है? तो यहाँ पे को हो जाएगा, बैठक, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 68 में क्या कहता है, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? ए गरीब, बी ई, सी दीर्घई या डी इक? है ना, गरीब, है ना, ये जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतलब लास्ट में जो पद है वो कौन सा है आपको बताना है ना 68 नंबर में, तो ये हो जाएगा दीर्घई हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 69 में क्या कहता है, गौर से देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी तो है, बी मंदाकिनी, सी सुरसरी यानी सरसरी या डी सरिता? आपको बताना है गंगा का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो सरिता, सरिता मतलब नदी होता है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 70, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अपूप, है ना, अनूप। आपको याद रखना है कि पर्यायवाची शब्द कुछ कुछ जो हवा है, जैसे जल है या फिर आकाश है, ये सब पर्यायवाची शब्द कुछ आपको क्या करना हो, याद रखना होगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आराम से टिक लगा सके। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 71 में क्या कहता है, गौर से देखिए, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणपति, लंबोदर, गजानन या डी महोदय? है ना, आपको बताना है कि किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये महोदय नहीं होगा, बाकी ये सब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 72 में क्या कहता है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। ए घोटक, बी मृगराज, सी गज या डी कपि? यानी हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गज है, गज को हाथी कहते हैं। निंदा का विलोम है। ए स्तुति, बी संतुति या सी संवेदना या डी स्तवन? यानी आपको बताना है हाथी का जो है विलोम शब्द कौन, सॉरी निंदा का विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है, तो स्तुति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 74 में, अग्नि का विलोम बताएं। पवन, समीर, जल, जल्दी? देखो आग का उल्टा क्या होता है, जल होता है, नहीं पानी होता है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 74 का क्या हो जाएगा सी। देखते हैं सवाल नंबर 75 का, अल्प का विलोम शब्द है। अल्प मतलब कम, ए ज्यादा, बी अति, सी थोड़ा या डी कम? है ना, तो आपको बताना है 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्प। अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए 75 का यहाँ पे अल्प का विलोम शब्द अति हो जाएगा, क्या हो जाएगा अति, क्या हो जाएगा आपका अति हो जाएगा। चलिए देखते हैं अल्प का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन है, अल्प का ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, अल्प का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा का कम, है ना, तो जैसे थोड़ा है, थोड़ा का उल्टा देखिए, यहाँ अल्प मतलब कुछ ही होता है, तो इसका उल्टा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, यानी 76 का आपका क्या हो जाएगा, देखिए गौर से देखिए, होटल के पास क्या था। ए दवा की दुकान,
बी सिनेमा घर, सी क्लिनिक या डी सैलून। होटल के पास जो थे वो क्या थे, क्लिनिक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 77 का। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 1। आपको बताना है खेमा के जो पिता थे वो कितने बच्चों को बेच दिया था ताकि अपने बच्चों को भरण पोषण ना कर सके। तो 4 बेटों को बेच दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 78 में। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं किसने पूछा था? ए पिताजी ने, बी ग्राहक ने, सी लेखक ने या डी दुकानदार ने। ये जो पूछने वाले व्यक्ति थे वो लेखक थे, यानी 78 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा लेखक, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 79 में। केवड़ा, गुलाब, खस रात रानी आदि नाम होते हैं। ए मिठाई के, बी फलों के, सी सब्जियों के या डी अगरबत्तियों के। तो ये जो नाम होते हैं अगरबत्तियों के। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 80। गुड़िया का घर किस जिले में है? ए रोहतास, बी मुजफ्फरपुर, सी नालंदा या डी दरभंगा। यानी गुड़िया का जो घर है वो किस जिले में है? तो ये जो है रोहतास में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 81 में क्या कहता है। किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? ए कदम, बी जैनब, सी गुड़िया, डी सोनी। आपको बताना है किसके माता पिता पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। तो गुड़िया के माता पिता पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 82 क्या कहता है। जैनम खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? ए ब्लैक बेल्ट, बी ब्लू बेल्ट, सी ऑरेंज बेल्ट या डी ग्रीन बेल्ट। उसको जो प्राप्त था वो क्या प्राप्त था? ब्लू बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 83। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? ए पिपरा, बी पीतम्बरा, सी पितौजिया या डी पिपराही। आपको बताना है उसका जो रियलिटी में गांव है उस गांव का नाम क्या था? तो उस गांव का नाम था पितौजिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 84। कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास की। ए 1938 में, बी 1939 में, सी 1941 में या डी 1942 में। इन्होंने जो IA की परीक्षा की इंटर ऑफ आर्ट्स, है ना, ये कब इन्होंने परीक्षा दी, मतलब कब पास किया आपको बताना है। ये पास किया था 1942 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 85 में क्या कहता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? ए 1965, बी 1970, सी 1967 या डी 1952। ये जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो कब बने थे बिहार के उप मुख्यमंत्री? तो ये 1967 में बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 86 में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ए 1952, बी 1953, सी 1954 या डी 1955। तो आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं 87 में। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति किस कविता की है? ए कर्मवीर, बी बच्चे की दुआ, सी झांसी की रानी या डी सुदामा का चरित्र। तो ये हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 88 में क्या कहता है। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कावित्री कौन है? मतलब इसके जो रचिता है वो कौन है? अनामिका, बी सुभद्रा कुमारी चौहान या सी महादेवी वर्मा या डी रेनर मारिया रिल्के। आपको बताना है इसका जो कवि जो लेखिका है इसका नाम कौन है ना, आपको बताना है। तो ये जो होगा आपका महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सॉरी ये जो हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 89 में क्या कहता है। दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने का फीस कितना बताई? ए 2 रुपया, बी 7 रुपये,
या सी 10 रुपये या डी 3 रुपये। यानी दांत तोड़ने का जो फीस बताया वो कितना रुपये बताए थे, 3 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 90, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग्य है? ए बाल गोविंद भगत, बी खेमा, सी ठेस या डी चिकित्सा का चक्कर। मतलब व्यंग्य जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। उसमें लोग हंस रहे थे, इस तरह से पाठ को प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं 91 में क्या कहता है। जदुवंश मणि किन्हीं का न कहा गया है? ए जरासंधे को, संध को, बी कंस को, सी कृष्ण को या डी शिशुपाल को। आपको बताना है किसको कहा गया, क्या जदुवंश मणि है ना। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किसे कृष्ण को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 92 में, सुदामा की पत्नी को अपनी डॉट डॉट पर बड़ा शोभा था। ए प्रसन्नता था, संपन्नता था, दरिद्रता था या विवशता था। मतलब वो उसको क्या चीज में दिक्कत थी ये आपको बताना है निम्न वर्ड में, है ना। तो उसमें क्या था, दरिद्रता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 93 में, कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। मतलब वो जो कवि आश्वासन देते थे वो क्या आश्वासन देते थे कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब उसका हिरण का बच्चे भटक गए थे तब उन्होंने ये बात बताई थी। चलिए देखते हैं 94 में क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्जवल, है ना, उज्जवल। आपको बताना है जो सबसे शुद्ध वर्ड है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उज्ज्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए निवृत्ति, बी नक्षत्र, सी तड़ित या डी ज्येष्ठ। आपको बताना है जो सबसे शुद्ध शब्द है ये इनमें से कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं 96 में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए मोती, बी दही, सी मीठा या डी खाटा। तो यहाँ पे देखिए खट्टा होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा 96 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 97 में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए वहाँ अनेकों लोग थे, बी बाग में अनेकों वृक्ष थे, सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है या डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जो शुद्ध वाक्य है आपको चुन के बताना है। तो यहाँ हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 98 99, है ना। क्या कहता है 98 में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए राजू रविवार को आएगा, बी राजू रविवार के दिन आएगा, सी राजू रवि के दिन आएगा। मतलब जो शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, राजू पर रविवार के दिन आएगा, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 99, जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। मतलब ये अनेक शब्द का एक शब्द है। जल जन्मा, जलज या फिर जल जना या फिर अंडज। आपको बताना है जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, जलज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 100 में क्या कहता है, गौर से देखिए। एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस क या 1 + 1 या ए प्लस कैक या डी 1 + कैक, है ना। आपको बताना है एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो एकैक का 1 + 1 होता है, एकैक होता है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा 50 सवाल समाप्त होता है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इसमें कितना सवाल सही हुआ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।